मार्केट क्रैश, ये शब्द सुनते ही कैसा लगता है? घबराहट होती है ना? लेकिन सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि ये क्रैश नहीं बल्कि एक मेगा सेल है। जी हाँ, आज हम इसी अनोखी सोच के बारे में बात करने वाले हैं। और ये डर बिल्कुल असली है। स्क्रीन पर हर तरफ लाल ही लाल। ऐसा लगता है मानो सारी मेहनत की कमाई, सारी सेविंग्स बस डूब रही हैं। और ये एहसास किसी को भी परेशान कर सकता है। लेकिन यहीं पर रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी एक बिल्कुल अलग नजरिया सामने रखते हैं। वो कहते, अरे रुको, ये कोई क्रैश नहीं है, ये तो एक सेल लगी है। सोचिए जरा, एक ऐसा मौका जो शायद बार बार ना मिले। तो सवाल ये उठता है कि ये फाइनेंशियल सेल का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये असल में इन्वेस्टिंग को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। चलिए, थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इसे समझते हैं। तो कियोसाकी के हिसाब से फाइनेंशियल एसेट सेल का सीधा सा मतलब है मार्केट में आई एक बड़ी गिरावट, बस। लेकिन वो इसे एक मुसीबत की तरह नहीं देखते। नहीं, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है, एक डिस्काउंट ऑफर है जिसमें कीमती चीजें सस्ते में मिल रही हैं। मतलब डरने का नहीं बल्कि शॉपिंग करने का टाइम है। पर ऐसी सोच रखें ही क्यों? इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। माना जाता है कि वक्त के साथ डॉलर जैसी जो ट्रेडिशनल करेंसी है ना, उसकी वैल्यू, उसकी खरीदने की ताकत कम होती जाती है। तो जब मार्केट गिरता है तो असल में ये एक मौका होता है असली संपत्ति जैसे कि सोना, चांदी, इन्हें कम दाम पर खरीदने का, क्योंकि इनकी वैल्यू लंबे समय तक बने रहने की उम्मीद होती है। अच्छा, एक ही मार्केट सिचुएशन में दो लोग इतने अलग अलग तरीके से कैसे सोच सकते हैं? सारा का सारा खेल माइंडसेट का है, मानसिकता का। तो चलिए जरा अमीर और गरीब निवेशक की सोच के बीच का जो फर्क है ना, उसे समझते हैं। फर्क ना बिल्कुल साफ साफ दिखता है। एक तरफ वो सोच है जो इसे एक बड़ी मुसीबत मानकर डर के मारे सब कुछ बेच देती है, और दूसरी तरफ वो सोच है जो इसे एक मौके की तरह देखती है और कैश लेकर खरीदने निकल पड़ती है। मतलब एक मार्केट से दूर भाग रहा है और दूसरा मार्केट की तरफ दौड़ रहा है। कियोसाकी इस बात को समझाने के लिए एक बड़ा ही जबरदस्त उदाहरण देते हैं। सोचिए, जब किसी बड़ी दुकान में, मान लीजिए वॉलमार्ट में सेल लगती है, तो क्या होता है? लोग खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं, है ना? लेकिन जब फाइनेंशियल एसेट्स पर सेल लगती है, मतलब जब मार्केट गिरता है, तो वही लोग बेचने के लिए भागने लगते हैं। कितना अजीब है ये, है ना? और यही बात कियोसाकी कहते भी हैं कि जब फाइनेंशियल एसेट्स की सेल लगती है तो गरीब मानसिकता वाले लोग अपनी संपत्ति बेचकर भाग जाते हैं, जबकि अमीर मानसिकता वाले लोग खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं। देखा, सारा खेल सोच का ही तो है। लेकिन रुकिए, इस स्ट्रैटेजी को अपनाने से पहले एक रियलिटी चेक बहुत जरूरी है, और वो ये है कि बाजार बहुत वॉलेटाइल होता है। मतलब कीमतों में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव आता है, और इस सच्चाई को हम अनदेखा नहीं कर सकते। इसको एक उदाहरण से समझिए। अभी हाल ही में चांदी की कीमत सिर्फ 4 दिनों में लगभग 1 लाख रुपए तक नीचे आ गई थी। जी हाँ, ये आंकड़ा हमें साफ साफ दिखाता है कि कीमतें कितनी तेजी से और कितना ज्यादा बदल सकती हैं। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात क्या है कि मौका तो है, लेकिन उसके साथ बड़ा रिस्क भी है। सोना चांदी जैसी चीजों के दाम बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसलिए इस अनिश्चितता से निपटने के लिए एक अच्छी सोची समझी स्ट्रैटेजी का होना बहुत बहुत जरूरी है। तो फिर इस सोच को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? कियोसाकी इसके लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताते हैं। चलिए उनकी प्लेबुक पर एक नजर डालते हैं। स्टेप नंबर 1, तैयारी। मतलब हाथ में कैश रखिए ताकि जब मौका आए तो आप तैयार हों। स्टेप नंबर 2, इंतजार। जी हाँ, सब्र के साथ मार्केट के गिरने का, उस सेल के लगने का इंतजार करना। और फिर आता है स्टेप नंबर 3, एक्शन। यानी जब मौका मिले तो सोना, चांदी या बिटकॉइन जैसी डिस्काउंटेड चीजों को खरीद लेना। और ये कोई हवाई बात नहीं है। कियोसाकी खुद कहते हैं, मैं तो हाथ में कैश लेकर सोना, चांदी और बिटकॉइन की सेल में शॉपिंग शुरू करने का इंतजार कर रहा हूँ। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये उनकी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी है। और आखिर में कियोसाकी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। एक ऐसा सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या करना है? क्या भीड़ के साथ डर कर भागना है या फिर इस मौके का फायदा उठाना है? फैसला हर किसी का अपना होगा।